जी फैसल बताएं। तो फैसल अभी भाई मेरा देखिए फैसल तो खामोश है, मेरा तो फैसल से सवाल ये है कि भाई 15 ओवर में ये सिचुएशन है, आप बताएं ना भाई इसमें आप यहाँ आ जाए ना, क्या गलतियां, क्या कुछ ऐसा होता रहा है भाई, पाकिस्तान टीम की ये परफॉर्मेंस रही है, बताएं ना यार आप। प्रॉब्लम अगेन वही वाली बात है जो आप कर रहे थे, कैप्टनसी वाली ना, अब कर लें, फिर कर लें बात इस पर। अगेन द होल डे जो व्हाट आई वाज थिंकिंग, आप याद करें वो सारी, इंडिया हमेशा वर्ल्ड कप्स में भारी रहा है, कभी भी बायलैटरल्स में, ये देख ले एक और ये छक्के की तरफ, आई थिंक इट्स इनसाइड नहीं, किस्मत भी ऐसी रही है ना आज के इतने आप। सो द थिंग इज के नहीं, किस्मत क्या हमारी अच्छी नहीं थी, 2-2 3-3 कैच, एक्चुअली यस, वो हमारी तो अच्छी, हमारे रन इतने अच्छे हो गए, हमारे तो सीधे कैच थे। हमारी बॉलिंग का भंड था जो हमने ओवर एंड ओवर किया, एक दफा तो नहीं किया ना हमने। और फिर वो वाली बात कि आप एक बॉलर पिट रहे हैं, आप उसको दोबारा ला रहे हैं इंस्टेड के आप किसी और के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। साइन जब पिटा था तो आप अबरार को क्यों लाए थे, आप उस वक्त उसको क्यों सिमिलर सॉर्ट ऑफ बॉलर है ना। पाकिस्तान का सबसे बड़ा वर्ल्ड क्लास बॉलर नवाज 15-16 ओवर हो गया, अभी तक आया नहीं 16 ओवर। वो हमने अगले मैच के लिए छुपा के रखा हुआ, अगले मैच के लिए, हाँ अगले मैच के लिए छुपा के रखा। तो इस बार 145 रन हो गए हैं और अब सेरेमोनियल ही सा मैच रह गया है, तिलक वर्मा और संजू सैमसन। हाँ ये बात ठीक है कि 3 विकेटें, लेकिन आज हमने वो अग्रेशन देखा। अच्छा इस पे ज़रा मैं बात कर लूँ, आज हमने वो अग्रेशन देखा जो बहुत अरसे से मिसिंग था। देयर वाज एन एरा जहाँ पे सौरव गंगुली जो है वो उनकी पक्की पे मार के, शुएब अख्तर जो पंजाबी में कहते हैं पसली पे, उनको लिटा दिया करते थे। फिर वसीम अकरम भी कम घूरियाँ नहीं करते थे, वह वसीम अकरम पे तो इनकी हिम्मत भी नहीं होती थी कि वो आगे से घूरी लगाएं, ठीक है, वकार यूनुस से लेके ईच एंड एवरीवन, शाहिद अफरीदी जिस तरीके से, ठीक है, शुएब अख्तर एंड ऑल। बट फिर उसके बाद हमने एक पीरियड देखा इसमें क्रिकेट टीम में, फिर एक पीरियड देखा जिसमें प्यार मोहब्बत के फसाने होते थे। विराट कोहली बहुत अग्रेसिव होते थे, लेकिन उसके बाद शादाब खान से मिला करते थे और फिर उनके किस्से भी चला करते थे। फिर आज हम देख रहे हैं फाइनली वो चीज़ सामने आई है। बट आई थिंक इट वॉज, आज होना चाहिए, ये अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन बात वही ना जिस तरह हम उस दिन अफगानिस्तान को कह रहे थे, जब आप में पोटेंशियल है आप बरम दिखाओ, अच्छा लगता है बॉस। ये हाफ हार्टेड टीम है। और वन इंटरव्यू जो कि खालिबन में राशिद लतीफ़ का सुन रहा था या किसका सुन रहा था, उन्होंने कहा है कि माइक हैसन की रेपुटेशन है भाई, वो ऑलराउंडर पे ही भरोसा करते हैं। तो ऑलराउंडर और रेलू कट्टे में फर्क कैसे करते हैं? तो आपने चला दिए और बना दिया आपने। आप ऑलराउंडर, जिस दिन सुन लें, जिस दिन ये हेड कोच बना था ना, और उस दिन से ये जब ऑलराउंडर्स के चक्कर में पड़ने लग गया, तो मैं कुछ सेकंड के लिए, कुछ टाइम के लिए मैं सोचने लग गया हमारे पास ऑलराउंडर है क्या? कौन से ऑलराउंडर हैं हमारे पास? ठीक है, आपके पास इस टाइम पूरे पाकिस्तान में 2 फास्ट बॉलर जो हैं वो ऑलराउंडर्स हैं, एक आमिर जमाल वो है ही नहीं, एक फ़हीम अशरफ कभी खेलता कभी नहीं खेलता, ये आपके ऑलराउंडर। वो भी ठीक है, मतलब आप रज़ाक को ऑलराउंडर उस तरह नहीं, मुकाबले में ठीक है, आपके पास ये 2 हैं जो आप कहते हैं कि यार ये हमारे पास ऑलराउंडर है। उसके बाद आप तो बना रहे हैं, अरे आप साइम अयूब को भूल गए, बैट्समैनों को आप ऑलराउंडर बना रहे हैं जबरदस्ती के। उस दिन से मैंने बोला ये जितना बड़ा कोच है ना, ठीक है, मैं भी देख लूंगा ये कितना बड़ा कोच है, ठीक है, कितने ऑलराउंडर्स पाकिस्तान टीम के निकालता है। इवन आप T20 की भी बात करें भाई, T20 में भी ऐसे रेलू गट्टे नहीं चलते भाई, प्रॉपर ऑलराउंडर्स आपको चाहिए होते हैं। और चाहे T20 क्रिकेट है चाहे किसी भी फॉर्मेट है, आपके ऑलराउंडर्स 2 होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। बाकी जेन्युइन होते हैं आपके यार, जेन्युइन लेग स्पिनर्स होते हैं, जेन्युइन ऑफ स्पिनर, फास्ट बॉलर जेन्युइन होते हैं, जिनका सिर्फ काम होता है कि भाई आपने बॉलिंग करनी है, उनका ध्यान बैटिंग पे नहीं है। हमारी अपर मैनेजमेंट इतनी कंफ्यूज्ड होती है, दैट इज प्रोबेबली वन ऑफ द रीजंस कि आपके जो प्लेयर्स होते हैं उनकी गैर अवेयरनेस का भी मसला होता है। मुझे नहीं पता इफ यू वर एबल टू सी मोहम्मद नवाज का जिस तरह से आउट हुआ, मे बी इफ वी हैव दैट पिक्चर विद अस सो दैट वी कुड शो ऑन द स्क्रीन। वो आए, वो रन आउट ऐसे हुए कि वो आए, वो क्रीज पर पहुंचे, अभी तक जो फील्डर था उन्होंने कीपर को गेंद नहीं फेंका हुआ था, और उनको लगा, उन्होंने दिमाग में सोच लिया कि वो गेंद वहां तक पहुंच गया, वो टच करके वापस आए, दैट्स हाउ ही गॉट आउट। देखिए बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड है और इस किस्म का होना नहीं चाहिए इतने सीनियर क्रिकेटर का। साथ साथ ये कि ये जिस किस्म के ऑलराउंडर्स की बात करें, हम 8 ओवर की जो टेप बॉल की क्रिकेट खेलते थे ना, उसमें इस किस्म का गेम चल जाता था कि भाई 8-10 होते थे जो बॉलिंग भी कर लेते थे, बैटिंग भी कर लेते थे। बट जब आप हार्ड बॉल की क्रिकेट में आते हैं ना, तो किसी एक चीज़ में तो पक्का होना होता है ना। ऑलराउंडर का मतलब ये होता है कि जी आप बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग, आप कुछ भी नहीं है भाई। ये दुनिया में कहाँ होता है? इकबाल कासिम क्या लेफ्ट हैंडेड बैटर को बॉल नहीं करते थे? मुझे कोई बताए कि तौसीफ अहमद अगर राइट हैंडेड बैटर आता था, वो कहते थे नहीं भाईजान जब लेफ्टी आए तो मुझे ये एक नई चीज आई है। उसकी वजह ये है कि ये लोग प्रॉपर स्पिनर होल्ड कर दिया। हारिस रऊफ ने संजू सैमसन को किसने आउट किया जनाब?
पेसर फास्ट बॉलर ने। नहीं तो आप जिससे आप बॉल नहीं कर, और हारिस राव पहला मैच नहीं खेले थे, मतलब आपकी सोच में ही नहीं थे, आपको अंदाजा ही नहीं था कि अगेंस्ट इंडिया आपने हारिस राव के साथ पहले भी जाना चाहिए था। वो सबसे आला गेंद, जब याद होगा आपको, मुझे कोहली ने एक मैच जितवाया था, उस जमाने में भी हारिस, ठीक है मार ब्लड गई थी, लेकिन हारिस शुरू से इंडिया के अगेंस्ट अच्छी बॉल करता है। ऑस्ट्रेलिया में अच्छा किया था। इन कंडीशंस में बॉल जहां फंस के आता है स्लोअर वन, वो करना आता है उसे। अगर घास वाली पिच है अगर, तो क्या बैट्समैनों को मैच ना खिलाएं? हाँ, फिर सबको बाहर कर दें, सिर्फ बॉलर आगे खाली खेल नहीं विकेट पे बॉल सकते। करे। हाँ, मतलब बैट्समैन को मैच ना खिलाएं, खेल नहीं सकते। और अगर फ्लैट पिचेस है तो बॉलर्स को मैच ना बॉलर तो खिलाएं। नहीं बैट्समैन। तो भाई अगर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है आप क्या, तो तसव्वुर लेफ्ट करें, 4 ओवर में 20 रन से देके गेंद 2 ना आउट करवाएं, किए उसने। लेफ्ट आर्म स्पिनर से गेंद ना करवाएं। एक और चीज अच्छा में तनवीर भाई, ऐसी हरकतें हम तब करें ना वैसे जब हम बड़ा बाय द बुक अदरवाइज हर चीज में जा रहे हो, तो इस तरह के एक और चीज मैं नोट कर रहा हूं जो पाकिस्तान क्रिकेट में होती जा रही है, हमने साइम इसका एग्जांपल है कि बॉलिंग की वजह से बैटिंग खराब मेरी जगह पक्की हो रही है। शाहीन में बहुत ज्यादा क्रिकेट, लेकिन उसकी जो बैटिंग हो रही है ना, तो वो जो बॉलिंग में उससे चाहिए होता था ना, आपको स्टार्ट करें करियर, इतने बड़े बड़े बैटर, वेदर इट्स रोहित शर्मा और कोई भी ले आए, पहला ओवर उसका पहला बॉल, जिस अभी पहला बॉल होता था, जब बैटिंग आपकी हो रही है ना इन लोगों की, ये मोस्टली रिलैक्स इसलिए हो गए कि भाई हम जगह टीम में हैं। नहीं, अच्छा जगह पक्की हो गई है। उसकी एक और वजह भी है ना। अब साइम अयूब ये बात जो कर रहे हैं वो तो बात वही है ना कि बैटिंग में कुछ नहीं किया तो बॉलिंग में। मसला ये है कि साइम अयूब इतने मैचेस खेल भी तो इसी वजह से गया बॉलिंग पे, बैटिंग में तो कुछ नहीं किया उसने, बॉलिंग पे आपने मैच खिला दिया और आप उसको ऑलराउंडर तैयार कर रहे हैं ना, तो बैटिंग में तो कुछ कर ही नहीं और फिर कैसे खेल रहे हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।